लखनऊ अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का प्रथम स्थापना दिवस सिटी मोंटेसरी स्कूल सभागार गोमती नगर विस्तार लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें देश और प्रदेश के तमाम राष्ट्रीय व प्रांतीय और मंडलीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रिजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया, पूर्व सांसद एटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज सांसद उन्नाव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद, पूर्व सांसद रामपुर श्री घनश्याम सिंह लोधी, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह वर्मा, 1 दर्जन से अधिक विधायकगण उपस्थित रहे। हजारों हजार कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संगठन ने अपनी उपलब्धियां का सिंधावलोकन व समीक्षा करते हुए संगठन शक्ति संकल्प को दोहराया। ये संगठन देश व उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत से लेकर मिशन 2027 विधानसभा और मिशन 2019 लोकसभा तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह राजपूत, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह वर्मा की उपस्थिति में लोधी राजपूत समाज में शैक्षणिक, व्यापारिक और सामाजिक स्तर के व्यापक सुधारों पर कार्य करने के संकल्प को दोहराया। मनोनयन पत्र भी सौंपे। प्रमुख उपस्थिति श्री वीरेंद्र सिंह विधायक मारहरा एटा, श्री C0P सिंह विधायक दिबाई बुलंदशहर, देवेंद्र सिंह लोधी विधायक सियाना बुलंदशहर, देवेंद्र सिंह राजपूत विधायक कासगंज सदर, श्री हरिओम विधायक अमापुर कासगंज, कैलाश राजपूत विधायक तिरवा कन्नौज। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने राष्ट्रीय संरक्षक राजू भैया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह राजपूत भैया का, और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि अभी तो मैं अपने जिले तक सीमित था। अब मुझे अपने पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे अपने समाज की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। जैसे कि संगठन को आज 1 साल पूरे हो गए, 1 साल की क्या उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं? हमारा समाज करीब हमारा उत्तर प्रदेश में पूरे संगठन हर तरह से तैयार हो चुका है और अदर स्टेटों में भी हमारा समाज पूरी तरीके से स्टैंड हो रहा है। सामने समस्या न बने, समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि ये समस्याओं का समाधान होगा जिस तरह से समाज में कुरीतियां हैं। बहुत सी जगह हमने देखा है कि लोधी समाज के लोग दारू बहुत पीते, कई जगह हम देखे जुआ भी खेलते हैं, कुछ लोग जो है आपस में झगड़ा करते हैं। हमने देखा है कि कोई मृत भोज भी बहुत सर्वाधिक करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं। तो इस तरह की जो समाज में कुरीतियां उनको दूर करें और ये पैसा जो है वो शिक्षा पर लगाएं, बच्चों को शिक्षित करें, तो जिससे समाज कम से कम दूसरों का सहयोग कर सके। ये संदेश देने का हम लोगों ने काम किया है। हमने समाज को किसी को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा समाज की कोई मंशा नहीं है। समाज का है सिर्फ समाज के संगठन के लोग मजबूती से आपस में जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करें। जो व्यापारी है वो व्यापार के क्षेत्र में सहयोग करें, राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति में सहयोग करें, कृषि है तो कृषि के क्षेत्र में सहयोग करें, और शिक्षित लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का सहयोग। राजपूत लोधी महासभा का अधिवेशन है और इस अधिवेशन में आज पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आज सभी को एकजुट होने का आह्वान किया है। लोधी राजपूत महासभा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी समाज को कैसे शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, जो हमारा राजनीति में हिस्सा है वो हम लोगों को कैसे मिले, इस पर हमारा यह संगठन काम कर रहा है। और इसके 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ही पूरे भारत में हमारी कई सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई जो कि सफल रही। और आगे इस महासभा को आगे बढ़ाने का हम सभी लोग जो भी पदाधिकारी हैं, वो बॉबी कश्यप जिला पंचायत अध्यक्ष कासगंज से हूँ, हम लोग सब एक ही में आते हैं, एक ही जाति में आते हैं सभी लोग। बाबूजी जो हमारा रिश्ता बनाकर गए थे, लोधी बिंद निषाद मल्ला, वो हमारा रिश्ता आज भी कायम है और इसे आगे भी। भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के नेतृत्व में ये प्रथम स्थापना दिवस के रूप में SMS कॉलेज में ये बैठक हुई। इस बैठक से ये संदेश आता है कि पूरे देश में लोधी समाज एक मंच पर है और लोधी समाज ये वो समाज है, वो बाबूजी कल्याण सिंह जी का समाज है। बाबूजी कल्याण सिंह ने कभी झुकना नहीं सीखा, गरीबों के साथ कोई अन्याय की लड़ाई लड़ी, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा सभी के सम्मान के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। आज उत्तर प्रदेश में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है,
वो बाबूजी कल्याण सिंह जी के पद चिन्हों पर वो चल रही है, और जो उनके अधूरे सपने थे वो हम संगठन के माध्यम से उनके सपने पूरे करेंगे, यही हमारा संकल्प है। ये जो माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के या स्मृति में ये संगठन बनाया गया था, उनके जितने भी अनुयायी हैं इस संगठन से हम सब जुड़े हुए हैं। इस संगठन के माध्यम से समाज का उत्थान, बच्चों की शिक्षा और राष्ट्र की उन्नति, ये सब विषय इसमें इंक्लूड है। और आज प्रथम इसका हमारा वार्षिकोत्सव है, इसीलिए हम सब लोग लखनऊ में पधारे हैं। बाकी इस संगठन ने पूरे भारतवर्ष में एक वर्ष में काफ़ी जगह अधिवेशन किए, जिसमें अपने समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़ने के लिए अपील की, जहाँ पर लोग अलग थे हमसे। और इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उसको भी यहाँ कमजोर क्षेत्र में पढ़ाई के बारे में, कोचिंग के बारे में, हर तरह से प्रोत्साहन का हम लोगों ने किया। विधानसभा क्षेत्र डिवाई से हूँ और जनपद बुलंदशहर। जी, मैं ब्लॉक प्रमुख कांस्टेंट यशवीर सिंह, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा से यहाँ पर जो प्रथम स्थापना दिवस में सभी सम्मिलित हुए हैं। और सम्मिलित के साथ साथ हमारे जो कल्याण जो नाम रखा गया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके कुछ सपने थे, उनको साकार भी करना है, और उनके कुछ सपने साकार हो चुके हैं। अगर ढांचा नहीं गिरता तो मंदिर नहीं बनता। अभी कुछ ऐसे ही और रह गई है, उनकी जो कार्य करने हैं वो हमारा संगठन मिलकर कार्य करेगा आगे के लिए। इसी के साथ अपना मैं यशवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख कल्याण महासभा है। बाबूजी कल्याण जी की स्मृति में ये संगठन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 9.5% लोधी राजपूत समाज है। लोधी कसर बिंद समाज मिलके ये बैकवर्ड का जो है अति पिछड़ा जो समाज है, ये सब हम लोग मिलकर जो है बाबूजी की विचारधाराओं पे चलने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, इतनी बड़ी संख्या में लोधी राजपूत उत्तर प्रदेश में हैं, और हम सब लोग मिलकर जो है समाज को मजबूत करने के लिए, समाज के साथ और उसको शिक्षित करने के लिए, और हर पहलू पे शिक्षा में, चिकित्सा में, हर जगह पे लोधी राजपूत समाज जो है बढ़ चढ़ के आगे आए, यही हम सबका प्रयास है। लगातार संगठन से जुड़ने के लिए देश भर से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं संगठन से, क्योंकि सबको लगता है कल्याण सिंह बाबूजी जो जिस तरीके से राष्ट्र की, हिंदुत्व की, रामलला की बात करते थे, तो बाबूजी कल्याण सिंह में सबको जो है वही राम राज्य की कल्पना दिखाई देती है, राम के विचार दिखाई देते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा दिखाई देती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग जो है लोधी कल्याण महासभा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। कल्याण महासभा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, किस तरीके से पूरे एक साल को देखते हैं? एक साल में लगभग सारे हिंदुस्तान में संगठन का विस्तार हो चुका है। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष तक भी संगठन ने अपने खड़े किए हैं। वो आप यहाँ पे संख्या देख के उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। संगठन में एक और विशेषता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब तन मन धन से जुड़े हुए हैं। कोई अभी जैसे दिल्ली के जिला अध्यक्ष हैं, आप गाजियाबाद के आप खड़े ही हुए हैं, आप अनूप शहर के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे करके अंदर भी बहुत सारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लगभग सारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। संगठन इतनी तेजी से है, आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसका बहुत और विस्तार होने वाला है। बस ये कुछ दिल्ली से अधिवेशन को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, अधिवेशन को लेकर प्रथम लखनऊ की धरती पर होने जा रहा है और स्टार्ट हो रहा है, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में लोधी समाज में उत्साह और जोश और जुनून है, और लोग इतनी कड़ाके की सर्दी और कोहरे में पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रदेशों से भी आई हैं। अभी हमारे यहाँ लोधी समाज से बहुत युवा और पूर्व महापौर अभी छत्तीसगढ़ से भी पधारी हैं, जो अभी युवा मोर्चा की उनको कमान दी गई है, और तमाम युवा यहाँ पधार रहे हैं पूरे प्रदेश से। इसलिए पधार रहे हैं कि लोधी संगठन एक विस्तार कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और लोधी समाज के जितने उत्थान के कार्य हैं उन सारे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि लोग शिक्षित हों और राजनीति में आगे बढ़ें
और अपना कारोबार भी आगे बढ़ाएं। कहाँ कहाँ हमारे लोधी निवास कर रहे हैं, इसकी भी लोगों को एक पहचान हो सके। लोधी समाज की अभी कोई जरिया, कोई पथरिया, कोई किसान, कोई माहौरिया, कोई मथुरिया इत्यादि गोत्रों से जाने जाते हैं। एक ही लोधी शब्द सारे लोग लगाएं ताकि लोगों की एक पहचान बने। इसलिए ये सम्मेलन हो रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन। नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार लोधी, डिवाई विधानसभा 68 से हूँ, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मैं निवास करता हूँ। मेरा तो पहले अपना परिचय मैं बता दूं। हमारा नाम अर्जुन सिंह लोधी है। हम पूर्वांचल में सिद्धार्थ नगर के मूल निवासी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल में भी लोधी समाज काफ़ी बहुल संख्या में है। मैं जहाँ से निवास कर रहा हूँ लोधी समाज विधानसभाओं में लाखों संख्या से मैंने अधिक आबादी है, जहाँ लोधी समाज को हिस्सेदारी जो पार्टी में मिलना चाहिए वो उचित नहीं मिल पा रहा, भागीदारी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोधी समाज जब से संगठन बना है 1 साल पूर्ण हुआ है। 65 इस उत्तर प्रदेश में 65 जिलों में गठन हो चुका है, अभी और ज़िले भी वहाँ भी होना है। और लोधी समाज एक जो लवारिस महसूस कर रहा है, एक अपने संख्या के हिसाब से उसको हिस्सेदारी नहीं मिला, इसलिए काफ़ी। यहाँ पे आपने प्रस्ताव रखा था अपने लिए? हाँ, प्रस्ताव रखा गया है। क्या आश्वासन मिला? उम्मीद है कि अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के द्वारा हमको जो हिस्सेदारी है, भागीदारी, उसके द्वारा अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा का 1 वर्ष पूरा हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश से इस संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। निश्चित तौर से हमारे सबने राजू भैया को, साक्षी जी को सुना, तो ये संगठन बहुत ही धीरे धीरे इतना विस्तार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि देश के कई प्रदेशों में, अभी हम लोग गुजरात गए थे, पूरे जहाँ पे लोधी राजपूत समाज जिन प्रदेशों में रहते हैं, हम सब लोग सामूहिक रूप से जाते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा समाज जागरूक। सर्वप्रथम तो मैं सभी आप मित्र मीडिया के जो मित्र हैं, चैनल वाली बहन जी आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप हमारे इस लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रथम अधिवेशन पर आप सब लोग इसको कवरेज करने के लिए आए, तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मैं भरत सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का और भारतीय जनता पार्टी का भी जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। और एक खास बात और बता दूं, मैं उस अतरौली से हूँ जो परम श्रद्धेय बाबूजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, और वही मेरे जो विधायक हैं, मेरे जो माननीय मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनके लिए हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में जो पूछना चाह रही हैं आप, तो मुझे इतना ही कहना है कि 1 वर्ष पहले जो संगठन बना था वो आज अभी कहा गया था कि 1 वर्ष का बच्चा है, माननीय राजू भैया जी ने कहा था, लेकिन जवान की तरह दौड़ रहा है। तो इससे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश गया है कि यहाँ पर संगठन में अनुभव की और एक जिस तरह से एक जो संगठन में बना है जिसमें काफी अनुभव है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जितने भी समाज के लोगों जो बनाकर के प्रो के जो संगठन बनाए, इस नाते संगठन को जो गति मिली और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ और आप लोगों का भी सहयोग रहा, तो ये संगठन बहुत। इस कार्यक्रम का जन्म कल्याण सिंह जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हुआ है। आज आपके संगठन से लगभग कितने लोग, जिस क्षेत्र से आप आए वहाँ से लोग सम्मिलित थे? आप खुद देख सकते हैं, संख्या गिनना संभव नहीं है, हाल में जगह नहीं है, आप सब देख रहे हैं। और 1 साल का ये संगठन है। सरकार से किन खास बातों को लेकर के और संगठन आपका आगे बढ़ना चाह रहा है? सत्ता से केवल एक ही मांग है हमारे समाज की सबसे बड़ी, कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए माननीय कल्याण सिंह जी को। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? हमारा संदेश एक ही है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, शासन और सत्ता में भागीदारी की मांग भी करते हैं, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास और हमारा समाज भी उसी में आता है। प्रथम अधिवेशन है, साक्षी जी महाराज और हमारे आदरणीय राजू भैया के नेतृत्व में ये संगठन बना है और अपने समाज की जो चिंता थी वो महाराज जी के माध्यम से, राजू भैया जी के माध्यम से दूर होंगी। और क्या कहना, कुछ कहना तो नहीं है। प्रत्येक समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वही हमारी समाज, बहुत समाजों की अलग अलग सभाएं हैं, ऐसी हमारी ये सभा बनी हुई। सर एक बार अपना परिचय। मैं डिवाई से विधायक सीपी सिंह लोधी,
जनपद बुलंद। मेरा नाम ओम प्रकाश राजपूत है। हम उन्नाव जिले से भी बिलोंग करते हैं। सिकंदरपुर खड़ ब्लॉक है, जिला उन्नाव। ठीक है, हम जो है लोधी सभा के संरक्षक डॉक्टर ओपी राजपूत लोटा मोड़ निवासी हैं। और हम लोग यही है कि आगे चल के एक संगठन इसलिए तैयार किया गया कि पिछड़े वर्ग में जो आते हैं, लोधी सभा की जनसंख्या पूरे भारत में करीब लगभग 8% है। इसके बावजूद जो है हमारे वहाँ जो है चाहे योगी जी हो, मुख्यमंत्री जी, चाहे मान लो प्रधानमंत्री जी हो, नरेंद्र मोदी जी, वहाँ जो है हमारे समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वितरघात हो रहा है। ज्यादा टिकटें नहीं दी जाती है लोधी समाज को, न नगर पंचायत में, न विधायकी में, न सांसदी में। आज पूरे भारत में सिर्फ 5 सांसद हैं, आप सपोर्ट करिए। और सबसे ज्यादा जनसंख्या होते हुए भी कुर्मी और यादव से भी ज्यादा हमारी लोग जनसंख्या है, फिर भी जो है आगे जो है इस पर कोई वो नहीं हो रहा है। इसलिए जो है लोधी सभा का जो संगठन तैयार किया गया। अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का ये प्रथम अधिवेशन है और आपको सम्मानित भी किया गया, साथ ही नई कई जिम्मेदारियां भी दी गई है। किस तरीके से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? देखिए, मेरा आप पहली बात तो आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और खासकर मेरा नाम महेश लोधी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे महाराज जी ने, राजवीर भैया जी ने प्रदेश महामंत्री का जो मुझे दायित्व सौंपा है, मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं भैया जी को और आप सभी लोगों को ये मतलब कि विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हमारी संख्या लगभग 1 लाख के करीब में है। उन 1 लाख लोगों को मुझे एक सूत्र में पिरोना है। जब से मुझे राजू भैया जी का संदेश मिला था कि महेश इस काम को करो, उस दिन से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। और मैंने पूरी संगठन की रूपरेखा भी बना ली है महाराज जी के और भैया जी के आदेश से। आगे भी मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम पूरे संगठन को तैयार करें। असल बात जो है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो मनोनयन होना था, वो किसी कारणवश जो है नहीं आ पाए। तो जैसी अध्यक्ष जी को लेटर जारी हो जाएगा, हम जो है प्रदेश के संगठन की रूपरेखा शुरू कर देंगे। और मैं जलालाबाद से विधानसभा की 2027 की तैयारी कर रहा हूं। और हम सब लोग यहाँ आज बाबूजी के सपनों का भारत बनाने के लिए पहले स्थापना दिवस, बाबू कल्याण सिंह जी के सपनों का भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय जो हमारी महासभा है उसका स्थापना दिवस मनाने के लिए आए हैं। और आज कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित रहे? हमारे माननीय राजवीर सिंह जी राजू भैया थे, माननीय संदीप सिंह जी मंत्री जी थे, गंगाचरण राजपूत जी थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहब सिंह जी लोधी जी थे और अन्य बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। क्या इसका उद्देश्य, क्या समाज को मैसेज देना? देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी महासभा है, ये अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा है और इसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं गरीबी से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं मूल रूप से शिक्षा से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उनको समाज में मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा पा रहा है, तो इस सभी समस्याओं का जो समाधान है वो महासभा ने सहयोग किया है समाज के प्रति। और समाज की जो निचली आवाज दबी कुचली है उसको उठाने का 2024 को अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का गठन हुआ था। हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर साक्षी जी महाराज, राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राजवीर सिंह जी राजू भैया, राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व सांसद माननीय गंगाचरण जी राजपूत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद, देश और मतलब प्रदेश और देश के अधिकांश जो वरिष्ठ हमारे समाज सेवी या राजनेता हैं हमारे संगठन में है। हमारे संगठन का इतनी जल्दी पब्लिक में इतना जोश है संगठन के साथ उत्साह से कि हमारा 60 जनपदों में उत्तर प्रदेश में गठन हो गया, 9 प्रदेशों में गठन हो चुका है। जहां कहीं भी हमारे समाज के साथ किसी भी तरह का अगर कोई अन्याय होता है तो हमारा समाज हर स्तर पर उनको मदद करने का कार्य करता है। इस 1 साल में क्या कुछ उपलब्धि आपके इस महासभा द्वारा की गई, इसके बारे? हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है समाज को संगठित करना, समाज को सम्मान दिलाना, समाज की सुरक्षा दिलाना,
जहाँ जहाँ भी कोई घटना हुई है वहाँ हमारा समाज की रक्षा के लिए हमारा संगठन दिन रात कार्य कर रहा है। तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं, मुझे तो सैकड़ों घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। मुझे कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पूरे प्रदेश और देश के लोगों का प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम साहब सिंह राजपूत है, मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा द्वारा आज प्रथम अधिवेशन लखनऊ की धरती पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बाबूजी कल्याण सिंह के चरणों में सशक्त नमन करते हुए आज अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा का आज स्थापना दिवस है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और काफ़ी हर्ष का विषय, खूब भीड़ है, हर जिले से आई हुई है। ये बाबूजी का प्रेम है जो हर जिले से इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं जब अलीगढ़ जिले से चला मैंने ऐसी प्रोग्राम, लेकिन यह प्रोग्राम देख के बहुत ही दिल खुश है और हर जिले से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब भी बाबूजी की बात आती है तो राम मंदिर की बात आती है। आज राम मंदिर बन के हम लोगों के बीच में है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये राम मंदिर जो है बाबूजी की देन है और प्रथम नींव उन्होंने ही रखी है बाबूजी ने। और यहाँ बाबूजी को ये नहीं कि एक ही समाज का आदमी मानता है और बाबूजी को हर समाज का आदमी जुड़ा हुआ है। सिख ले लो, ठाकुर, वैश्य, जाट, लोधी, यानी कि एक ही लोधी के थे समाज के, वो हर समाज के व्यक्ति थे। एक बार आप थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं अलीगढ़ जिले से हूँ, अतरौली तहसील बाबूजी की जन्मभूमि कर्मभूमि से हूँ और